नमस्कार, सात्विक योगा में आपका स्वागत है। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के कई कारण हो सकते हैं। जैसे मानसिक तनाव इनका एक मुख्य कारण है। अत्यधिक तंबाकू, बीड़ी या सिगरेट या शराब का सेवन करने से भी हाई ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। हाई ब्लड प्रेशर के दूसरे अन्य कारणों में मोटापा, नमक वाली चीज़ों का अत्यधिक सेवन करना, पानी कम पीना, ये हाई ब्लड प्रेशर के कारण है। अन्य कारणों में किडनी की कोई पुराने रोग है या डायबिटीज़ के कोई पुराने पेशेंट है, उनको भी हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन का सामना करना पड़ सकता है। कुछ केसों में हाई ब्लड प्रेशर आनुवंशिक भी हो सकता है। ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू की अगर हम बात करें तो नॉर्मली ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है, लेकिन बढ़ती हुई एज में या जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ब्लड प्रेशर भी चेंज होता है। जैसे अगर 40+ एज है, 40 से अधिक उम्र के लोगों को ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है, जिसमें 140/90 mmHg ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल माना जाता है। हाई ब्लड प्रेशर में अगर हम लक्षणों की बात करें तो इसके कई लक्षण हमें दिखाई दे सकते हैं, जैसे सर दर्द होना, बेचैनी होना, माथे पे पसीना आना या सीने में बाईं तरफ सीने में दर्द भी महसूस हो सकता है। ये हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण है। यदि कोई हाई ब्लड प्रेशर के इस तरह से लक्षण दिखाई दे तो अपने फिजिशियन से संपर्क कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लाने के लिए या नॉर्मल रखने के लिए योग और प्राणायाम और डाइट का बहुत बड़ा रोल है। योग और प्राणायाम से हम हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रख सकते हैं, नॉर्मल ला सकते हैं और अपना जीवन स्वस्थ जी सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लाने के लिए हम कौन से योग आसन और प्राणायाम करें कि हमारा हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए और हम हेल्दी लाइफ जीवन जिए। सबसे पहले योग आसन में हमारे पास सूर्य नमस्कार हम थेरेपेटिकली वे में करें केवल 4 राउंड्स, तो वो हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लाने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। दूसरा, हम रिलैक्सेशन पोस्चर में हम बाल आसन या शव आसन कर सकते हैं। प्राणायाम की बात करें तो प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, हृदय सम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम मेन मुख्य है। इन 4 प्राणायाम को रेगुलर रोज़ 15 मिनट अगर हम दें तो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, या हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाएगा, या हमारा ब्लड प्रेशर हमेशा नॉर्मल रहेगा और हम एक हेल्दी जीवन जिएंगे। सूर्य नमस्कार को हम थेरेपेटिकली वे में करें तो ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलता है ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए, नॉर्मल लाने के लिए। मेन इसको हम ब्रीदिंग के साथ करना है और धीरे से करना है, कोई जर्क नहीं, कोई फास्ट नहीं करना है, ये प्रिकॉशन रखना है। तो कैसे करना है, इसके लिए हम पहले मैट के ऊपर खड़े हो जाएंगे। मैट के ऊपर फीट को अपार्ट रखेंगे 1.5 फीट अपार्ट, या आपकी शोल्डर की हाइट की चौड़ाई के अनुसार आप फीट को अपार्ट कर सकते हैं। फिर दोनों हाथ को ज्वाइन करेंगे इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट। अब इनहेल करते हुए दोनों हाथ रेज करेंगे, धीरे से स्ट्रेच करेंगे बैकवर्ड। जहाँ तक इजीली स्ट्रेच हो जाए वहाँ तक स्ट्रेच करें, एक्स्ट्रा एफर्ट ना करें। एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग, पाम्स मैट के ऊपर, आपके टोज के सामने। ज़रूरी नहीं है कि आपके नीज जो हैं स्ट्रेट रहें। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो नीज को हम बेंड भी कर सकते हैं। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है तो नीज को स्ट्रेट भी रख सकते हैं। पाम्स मैट के ऊपर रखेंगे और फिर इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग को पुट इट बैक, देन इनहेल करते हुए वेस्ट को स्ट्रेच करेंगे डाउन और अपर बॉडी और नेक को लिफ्ट करेंगे ऊपर, लुक अप। ये हमारा राइट घुटना राइट नी बाहर आएगा राइट आर्म के, इस तरह से वेस्ट प्रॉपरली हमारा स्ट्रेच हो जाएगा। अब एक्सेल करते हुए वेस्ट को लिफ्ट करना है और राइट लेग को भी पुट इट बैक। अब फर्स्ट पहले लेफ्ट नी पुट डाउन, देन राइट नी पुट डाउन, and then upper body, upper chest और chin put down, exhale करते हुए। अब inhale करते हुए upper body lift up, toes flat रखेंगे पीछे, upper body lift करेंगे जहाँ तक भी पॉसिबल। look up, exhale करते हुए धीरे से पहले वेस्ट को लिफ्ट करेंगे, देन टोज मैट के ऊपर आएंगे, फिर टोज की हेल्प से घुटने भी लिफ्ट करेंगे। देन राइट लेग फॉरवर्ड, पुट इट फॉरवर्ड, पाम्स के पीछे और नी बाहर आ जाएगा। इनहेल करते हुए, एक्सेल करते हुए फिर लेफ्ट लेग भी फॉरवर्ड और दोनों पाम्स फिर ज्वाइन करेंगे और इनहेल करते हुए स्ट्रेच बैक, धीरे से इनहेल करते हुए एंड एक्सेल करते हुए दोनों हाथ इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट। ये एक राउंड था। इस तरह से हम जो है 4 राउंड कर सकते हैं आपके ब्लड प्रेशर के लिए, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए। नेक्स्ट जो है
रिलैक्सेशन आसन करेंगे, बाल आसन। बाल आसन किस तरह से करना है, पेट के ऊपर हमें लेटना है इस तरह से, एक लेग सीधा रहेगा, लेफ्ट पहले, और राइट लेग को फोल्ड करेंगे, यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और दोनों हाथ सर के नीचे रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर 10 बारी इनहेल एक्सेल इनहेल, 10 बार रिलैक्सेशन ब्रीदिंग पूरा होने के बाद हम चेंज करेंगे अपना बाल आसन। दूसरी तरफ आप राइट लेग को सीधा और लेफ्ट को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथ सर के नीचे, और यहाँ पर भी 10 बारी ब्रीदिंग करेंगे डीपली जेंटली। 10 बार रिलैक्सेशन ब्रीदिंग पूरा होने के बाद हम प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम करने के लिए हम पहले मैट के ऊपर आएंगे। सबसे पहले हम क्रॉस लेग बैठेंगे कंफर्टेबली, जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हो, जिस भी आसन में आप नॉर्मली लंबे टाइम तक बैठ सकते हो कंफर्टेबल, वही आसन में आप बैठे। मैं क्रॉस लेग में कंफर्टेबल हूँ तो मैं क्रॉस लेग बैठ गया। आप लोग वज्रासन, सुखासन या पद्मासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप बैठ सकते हो। सबसे पहले हम ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथों को नीज के ऊपर रखेंगे। ज्ञान मुद्रा कैसे बनानी है, ये हमारी इंडेक्स फिंगर है, इसको फोल्ड करेंगे और फिर ये थंब से हम इस इंडेक्स फिंगर के ऊपर रख लेंगे इस तरह से। इसको दोनों हाथों की सेम चीज़ दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में नीज के ऊपर रखेंगे। प्राणायाम करने से पहले हम दोनों हाथों को नीज पे रखकर लंबी सांस लेंगे। 3 बारी या 4 बारी हम लंबी गहरी सांस लेनी है। लंबी सांस लेनी है, धीरे से एक्सेल करना है, धीरे से छोड़ना है, 3 से 4 बारी प्राणायाम शुरू करने से पहले। तो कैसे लेना है, लंबी सांस, बैक को सीधा रखना है, नेक सीधा रखना है, इनहेल डीपली, एक्सेल स्लोली। 3-4 बारी आपको ब्रीदिंग प्रोसेस करना है। इनहेल डीपली, इनहेल इतना डीप करें कि आपका लंग्स फुली ऑक्सीजनेटेड हो जाए, और एक्सेल करेंगे धीरे से, एब्डोमेन आपका थोड़ा सा अंदर चला जाए जेंटली। फिर इनहेल, एक्सेल, एक्सेल थोड़ा लंबा करना चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए हम क्या करेंगे, राइट हाथ के राइट थंब का यूज करेंगे राइट नोस्ट्रिल क्लोज करने के लिए। राइट नोस्ट्रिल क्लोज करेंगे इस तरह से, लेफ्ट से ब्रीदिंग इन, धीरे से इस तरह से ब्रीदिंग इन करेंगे कि लेफ्ट से, कि हमारे लंग्स फुली ऑक्सीजनेटेड हो जाएं, और एक्सेल करेंगे हम राइट से। अब हमें लेफ्ट नोस्ट्रिल क्लोज करना है विद द हेल्प ऑफ द रिंग फिंगर। रिंग फिंगर से हमें लेफ्ट नोस्ट्रिल क्लोज करना है, और एक्सेल हम राइट से करेंगे जेंटली डीपली। फिर सेम टाइम जब एक्सेल कंप्लीट हो जाए, इनहेल करेंगे राइट से, फिर राइट क्लोज करेंगे और लेफ्ट से एक्सेल। ये एक राउंड हुआ। इस तरह से हमें 10 से 12 राउंड करने हैं एक बारी में, धीरे से जेंटली। ये हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम जो हमारे नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखता है, नर्वस सिस्टम को हमारे ऑक्सीजनेटेड करता है। तो नर्वस सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड होगा तो हमारा पूरा होल बॉडी भी हेल्दी होगा, और हमारे ब्रेन को रिलैक्स मिलेगा, और हमारा बीपी जो है नॉर्मल आ जाएगा। नाउ सेकंड वन प्राणायाम हमारा शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम के लिए क्या करेंगे, हम दोनों हाथों को इस तरह से लॉक करेंगे, फिंगर्स को एक दूसरे के साथ, और हाथों को इस तरह से रखेंगे। अब हम दांतों से दांतों को मिला देंगे इस तरह से। अब इनहेल करेंगे माउथ से, एक्सेल करेंगे नाक से। स्लोली जेंटली डीपली इनहेल करना है, एक्सेल स्लोली जेंटली एक्सेल करना है। दोनों हाथों की फिंगर्स लॉक, बैक सीधा, नेक सीधा। इनहेल, दांतों से दांतों को मिला के इनहेल इस तरह से, एक्सेल नाक से। ये भी हम 8 से 10 बार करेंगे। नाउ थर्ड वन प्राणायाम है, वो है हृदय सम प्राणायाम। हृदय सम प्राणायाम का जैसे नाम से पता चल रहा है, हृदय को हेल्दी रखने के लिए हृदय सम प्राणायाम का बहुत बड़ा रोल है। इस तरह से करेंगे, टंग को फोल्ड करेंगे ऊपर की तरफ, पैलेट की तरफ इस तरह से। अब फोल्डेड टंग के साथ ब्रीदिंग इन करेंगे डीपली जेंटली, और नाक से फिर आउट इस तरह से। फोल्डेड टंग के साथ हाथ इसी मुद्रा में रहेंगे, सम मुद्रा में, टंग को फोल्ड किया, माउथ क्लोज,
एक्सेल नोस्ट्रल से, जेंटली स्लोली। इस प्राणायाम को भी हम 8 से 10 बार करेंगे। टंग फोल्डेड के साथ ब्रीदिंग इन, नाक से आउट। 8 से 10 बार इस हृदयासन प्राणायाम को। ये प्राणायाम सही हो रहा है कि गलत, इससे हम कैसे पता करें? इससे हम टंग को फोल्ड करते हैं और टंग के नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड है, जब ब्रीदिंग इन करेंगे तो वहाँ सबलिंगुअल ग्लैंड पे हमें कूलिंग इम्पैक्ट मिलना चाहिए, कूलिंग इम्पैक्ट महसूस होना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा जो सबलिंगुअल ग्लैंड है उसमें कूलिंग इम्पैक्ट मिलता है, जो ब्लड वहाँ से फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली हार्ट के नज़दीक है, हार्ट को डायरेक्ट कनेक्ट है, हार्ट के नज़दीक है। तो हार्ट के नज़दीक होने से उसमें हार्ट को एक कूलिंग इम्पैक्ट मिलता है। तो कूलिंग इम्पैक्ट हार्ट को मिलता है तो हमारा ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है या नॉर्मल हो जाता है। नाउ नेक्स्ट वन प्राणायाम हमारा है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम आईलिड की मसाज करेंगे। पहले जेंटली 1, आंखें बंद करके, इनटू आउट 2 एंड 3, आंखें बंद करके। अब आंखों को कवर कर देंगे उंगलियों की हेल्प से, कानों को भी क्लोज करेंगे आपके थंब की हेल्प से, और दोनों हाथों को उंगलियों से, हमारे दोनों हाथों के उंगलियों से हमारी आंखें बंद रहेंगी और लंबी सांस लेंगे और एक्सेल करते हुए हमिंग साउंड। इस तरह से हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे कम से कम 10 से 12 बारी। हमारे भ्रामरी प्राणायाम से क्या होता है, हमारे ब्रेन की जो नर्वस है, ब्रेन के जो सिस्टम है उसको रिलैक्स मिलता है। ब्रेन को रिलैक्स मिलने से हमारा बॉडी का जो हमारा बीपी है वो डाउन हो जाता है या नॉर्मल आ जाता है, और हमको कूल और कामिंग इम्पैक्ट मिल जाता है। तो ये हमारा था प्राणायाम सेक्शन। फाइनली हम करेंगे शवासन। शवासन किस तरह से करना है, मैट के ऊपर लेट जाएंगे, फीट अपार्ट रहेंगे, हाथों को भी साइड में रख लेंगे, बगल में रख लेंगे, आंखें बंद रहेंगी, रिलैक्स्ड रखेंगे, पूरे बॉडी को लूज रखेंगे और लंबी सांस लेंगे। पहले धीरे से एक्सेल करेंगे, लंबी सांस लेंगे, धीरे से एक्सेल करेंगे। कम से कम 3 या 4 बारी हम डीप ब्रीदिंग करेंगे। पहले डीप ब्रीदिंग करने के बाद ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाएगी। अब हम आंखें बंद करके अपने ब्रीदिंग पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि ब्रीदिंग हमारा कैसे इन हो रहा है, कैसे अंदर जा रहा है, कैसे बाहर आ रहा है। इस ब्रीदिंग पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे, बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे। कम से कम 3 से 6 मिनट तक हम शवासन कर सकते हैं। शवासन करने के बाद हमें लेफ्ट साइड टर्न होना है। लेफ्ट साइड टर्न होके हम सिटिंग पोस्चर में आ सकते हैं। ब्लड प्रेशर के लिए अगर हम खान पान की बात करें तो खान पान में हम क्या खाएं, क्या अवॉइड करें? सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब, इन चीज़ों से बचना चाहिए। इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। नमक वाली चीज़ें कम खाएं, तली हुई चीज़ें कम खाएं, मीठे का सेवन कम करें, मीठा कम खाएं। नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर की जांच कराएं। एक फली कच्चा लहसुन हम रोज़ खा सकते हैं। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। दिन भर में 4 से 6 लीटर पानी थोड़ा थोड़ा करके रोज़ पिएं। दही का सेवन भी अच्छा माना जाता है, लेकिन दही से ज़्यादा बेटर छाछ या मट्ठा जिसे कहते हैं वो ज़्यादा बेटर है दही की अपेक्षा हाई ब्लड प्रेशर के लिए। हरे पत्तेदार सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने में शामिल करें। ज़्यादा से ज़्यादा हरे पत्तेदार सब्जी खाएं। ग्रीन सैलड ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। तो फलों में हम सेब, संतरा, कीवी ये खा सकते हैं, ये हेल्दी फ्रूट है। फाइनल वन, नियमित रूप से रोज़ 15 से 20 मिनट बताए गए योग और प्राणायाम को रोज़ करें, ताकि आपको हाई ब्लड प्रेशर या मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकती है, निजात मिल सकती है। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। सतगुरु ओम।